अल्लाह की लाजवाल किताब में से जो आयत मुबारका की तिलावत की सआदत हासिल की मैंने, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान वाले बंदों को मुखातब फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और मत कहो उनके लिए जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी ज़िंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। वलनब्लुवन्नकुम, अलबत्ता ज़रूर हम आजमाएंगे तुमको, बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ के साथ, वलजू' और भूख के साथ, वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफ़ुस, माल और जानों की कमी के साथ, वथमरात, और फलों की कमी के साथ, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो सब्र करने वाले के जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, यही वो खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी सलावात उन पे नाजिल होती है और रहमत नाजिल होती है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही खुश नसीब लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। जैसे कि आप हजरात के इल्म में है कि आज हमारा मुल्क और बिलखुसूस खैबर पुख्तनख्वा के कुछ अज़ला बहुत बड़ी आजमाइश से गुज़र रहे हैं और तारीख़ का बदतरीन सैलाब जिसका उन्हें सामना है। और ये अल्लाह का एक निज़ाम है, जब से इस कायनात में इंसान को अल्लाह ने आबाद किया है तो मुख्तलिफ हादिसात और मसाइब का और मुश्किलात का इंसान सामना करता आ रहा है और अपने ख्याल और अपने गुमान के मुताबिक इंसान हर ज़माने में ये कोशिश करता रहा कि मैं ये जो कुदरती आफात हैं या मसाइब हैं या तकालीफ हैं इनसे बच जाऊं, और अपने अपने हैसियत और ताकत के मुताबिक और ख्याल के मुताबिक उन्होंने इंतज़ाम भी किया होता, बचाव की तदबीर भी की होती। लेकिन अल्लाह का अमर जो है वो अटल है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुदरती जो आफात होती हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके उन मसाइब से, उन तकालीफ से किसी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है कुदरती आफात के मुकाबले की, ये लफ्ज़ बहुत ख़तरनाक है और इस तरह का लफ्ज़ बोलना जो है ये भी गुनाह है कि इंसान क्या है और वो कुदरती आफात का मुकाबला क्या करेगा। आज हमारे कुछ बड़े और छोटे इस तरह की बातें करते हैं, ये अल्फाज ही ठीक नहीं है।
तो बहरहाल कुरान शरीफ की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इससे ये मालूम होता है हमें इस मौके पे किसी तज्जिया की या किसी तबसरे की जरूरत नहीं है। अलबत्ता कुरान हदीस की रोशनी में एक रूहानी तज्जिया जो है हम कर सकते हैं। और कुरान की आयत से क्या मालूम होता है कि इस तरह की जो मुसीबतें और आफतें आती हैं, बलाएं आती हैं, तो इसके असबाब क्या होते हैं। कुरान शरीफ की आयत से मालूम होता है कि इस तरह की जो मुसीबतें या तकलीफें आती हैं उनके 3 असबाब हैं और 3 तरह के तकरीबन लोग हैं कि जिन पे ये तकलीफें आती हैं। उनमें से सबसे पहले वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं, आमाल वाले हैं, और उन पे इस तरह की जो तकलीफ आती है, जो मुसीबत आती है, वो आजमाइश होती है और उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाइश में डालता है और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। उस पे वो सब्र करते हैं, साबित कदम रहते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने उनके लिए बेइंतहा अजर रखा है। ये अल्लाह का निज़ाम है। तो इस आयत करीमा में इसी तरह के लोगों का जिक्र है और फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ और कुछ माल और जान के नुकसान के साथ और कुछ फलों और फसलों के नुकसान के साथ, लेकिन वो ईमान वाले सब्र करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो फरमाया वो बश्शिरिस साबिरीन, आप खुशखबरी सुना दीजिए उन सब्र करने वालों। ये वो खुश नसीब लोग हैं कि फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन पे कोई भी मुसीबत तकलीफ आती है तो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के बंदे हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमें अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ये वो ईमान वाले बंदे हैं, उन पे ये तकलीफें आती हैं, ये मुसीबतें आती हैं, वो सब्र करते हैं। और फिर अल्लाह ने उनके लिए इनाम ये रखा है कि उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं कि उन पे खुसूसी सलावातें उनके रब की तरफ से नाजिल होती। सलावात का जो लफ्ज है ये सलातुन का जम, सलात असल में जिसे हम कहते हैं ना कि दुरूद, अब ये अंबिया के साथ खास है, जिसे हम कहते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मतलब है कि ये लफ्ज अंबिया के साथ खास है, ये सलावातें अंबिया के साथ खास हैं। लेकिन जो मसाइब और तकलीफ पे साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह ने ये खुसूसी सलावातें जो अंबिया के साथ खास हैं, अल्लाह इन बंदों पे नाज़िल फरमाते हैं। और फिर वह रहमा, उसका इलादा से जिक्र फरमा दिया कि खुसूसी रहमतें भी भेजते हैं। और साथ खुशखबरी उनके लिए ये है कि वह उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। ये तो ईमान वालों का मामला है। जिस तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पे आज़माइश आई, अल्लाह की तरफ रुजू किया उन्होंने। देखें अल्लाह के नेक बंदे हैं, प्यारे नबी हैं, बड़ी शान वाले हैं, आज़माइश आई और सख्त आज़माइश आई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे आज़माइश आई और यहां तक कि मछली के पेट में चले गए, लेकिन वहां भी फनादा फिज़्ज़ुलुमात
अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 3 अंधेरों में, रात की तारीकी का अंधेरा है, दरिया की मौजों का अंधेरा है, मछली के पेड़ का अंधेरा है, 3 अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। और ये उनके अल्फाज थे कि अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं, इल्ला अंत मगर तू ही है, सुब्हानक तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन बेशक मैं बेइंसाफों में से हो गया, मुझसे इज्तिहादी खता हो गई। तो अल्लाह ने उनको निजात दी। अब ये आजमाइशों पे आई, कितने अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं, बड़ी शान वाले हैं, तो ये अल्लाह के नेक बंदों पे आजमाइश का एक सिलसिला होता है। और दूसरी जो हमारी तरह के लोग हैं या हमारे माशरे के जो लोग हैं, उन पे जो आजकल की तकालीफ या मुसीबतें आती हैं, मैंने सुलह का जिक्र पहले कर दिया है, नेक लोगों का जिक्र इलादा कर दिया है। अब ये हमारी तरह के जो दरमियानी दर्जे के लोग हैं, उनके लिए इस तरह की जो तकलीफें आती हैं, तो वो गोया कि अल्लाह की तरफ से एक तंबीह होती है, एक वार्निंग होती है। जिस तरह कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीरा मिनन नास, फरमाया कि जो तुम्हें तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचती है और वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से है, लेकिन सारी तुम्हारी जो गुनाह और नाफरमानियों की सजा तो यहां नहीं मिलती। वह याफू अन कसीर, बहुत सारी चीजों से अल्लाह दरगुजर फरमा देता है कि ये दुनिया दारुल जजा नहीं है, दारुल अमल है। दूसरे मकाम पे फरमाया कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, खुशकी और तरी में फसाद बर्पा हो चुका है, बिमा कसबत अयदीन नास, लोगों की बदआमालियों की वजह से, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि उनके बाज आमाल यानी बाज बदआमालियों का जो है सजा और उसका जायका उनको चखा दिया जाए, सबका नहीं। मकसद यह है कि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो नाफरमानियों से बाज आ जाए। ये वो लोग हैं जो गुनहगार हैं, उनसे खताएं हो जाती हैं, उनके लिए एक वार्निंग होती है, उनके लिए एक तंबीह होती है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि ये नाफरमानी से बाज आ जाए और मेरी तरफ रुजू करने वाले बन जाए। ये दूसरे दर्जे के लोग हैं और दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और एक तीसरा दर्जा है, वो नाफरमानों का है और उनके लिए ये गोया के अजाब है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना कि मोमिनीन के लिए आजमाइश है, हमारे जैसे गुनहगारों के लिए एक वार्निंग है, तंबीह है कि बाज आ जाओ, और जो नाफरमान हैं उनके लिए अजाब है। कुरान शरीफ की आयत है कि वआदम व समूदा, और कौम आद को और कौम समूद को हमने अजाब में पकड़ा। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनहिम, और बेशक वाज़ेह हैं तुम्हारे लिए उनके ठिकाने, उनके घर, उनकी बस्तियां तुम्हारे लिए वाज़ेह हैं। वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए मुज़य्यन कर दिए थे। फसद्दहुम अनिस सबील, बस उनको सीधे रास्ते से शैतान ने रोक दिया था। वकानु मुस्तबसिरीन, और थे वो बड़े समझदार, वो ना समझ नहीं थे, बड़े होशियार थे, बड़े समझदार थे। वकारूना व फिरौना व हामाना, कारून और फिरौन व हामान, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने सजा दी। वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनात, और बेशक आए उनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियों के साथ। फस्तकबरू फिल अर्ज़, बस उन्होंने तकब्बर किया जमीन में। वमा कानू साबिकीन, और वो हमसे आगे बढ़ने वाले न थे। फिर क्या हुआ? फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, बस उनमें से हर एक को हमने पकड़ा उनके गुनाहों के बसबब। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, बस उनमें से बाज़ वो थे कि जिन पे हमने पत्थरों की बारिश कर दी, इतनी तेज हवा भेजी कि उनसे उन पे पत्थरों की बारिश होने लगी। वमिनहुम मन अखज़तहु सयहा,
और बाज उनमें से वो है कि उनको सख्त चीख ने पकड़ लिया। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और उनमें से बाज वो है कि जिनको हमने जमीन में धंसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, और उनमें से बाज वो है कि जिनको हमने गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह तबारक व तआला उन पे जुल्म करने वाला न था, लेकिन वो नाफरमानी करके खुद अपनी जानों पे जुल्म करने वाले थे। ये तीसरा दर्जा है, ये फसाक कुफार का, मुजरिमीन का दर्जा है, उनके लिए ये अजाब है। और हमारे जैसे गुनहगारों के लिए वार्निंग तंबीह है, नेक लोगों के लिए वो आजमाइश है। और